से खबर आपको बताएंगे। इंदौर के MY अस्पताल लैंड जिहाद की साजिश पर जल्द ही प्रशासन का डंडा चलने वाला है। पूरी खबर क्या है इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दे देते हैं। मस्जिद के नाम पर अवैध कब्जा हटाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं और करीब 30,000 स्क्वायर फीट जमीन को कब्जा मुक्त भी कराया जाएगा। हालांकि आपको बता दें ये आदेश 10 फरवरी को जारी किए गए थे, लेकिन एक्शन नहीं हुआ। लेकिन अब प्रशासन ने कमर कस ली है। आपको डिटेल में जानकारी ग्राफिक्स के जरिए देते हैं। मस्जिद के नाम पर अवैध कब्जा और 300 स्क्वायर फीट में मस्जिद बनाए, 30,000 स्क्वायर फीट पर वक्फ बोर्ड का कब्जा है। और ये भी आपको बता दें कि कब्जे की जमीन पर बाउंड्री का निर्माण किया गया। वक्फ बोर्ड के पास मालिकाना डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अवैध निर्माण हटाने के आदेश जारी किए गए और जल्द ही अवैध निर्माण को हटाया भी जाएगा। बता दें आपको कि मुसाफिर खाने के लिए अलग से आदेश जारी होगा। MY अस्पताल में लैंड जिहाद के बाद एक बड़ा प्रहार किया जाएगा। और अब आगे बढ़ते बांदा से अगली खबर आपको बताएंगे। बांदा में बच्चों के साथ हैवानियत करने वाले दंपत्ति पर कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इन दोनों को मरते दम तक फांसी पर लटकाए जाने का आदेश भी दिया। ये दंपत्ति बच्चों को टारगेट करते थे, उनके साथ कुकर्म करते थे, वीडियो बनाते थे, डार्क वेब सीरीज पर अपलोड करते थे और कैसे इनका गिरोह काम करता था, पूरा मामला इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। बांदा में हैवानियत करने वाले बच्चों का यौन शोषण कर वीडियो बनाने वाले, उन वीडियो को डार्क वेब पर बेचने वाले दरिंदों पर कोर्ट ने बहुत बड़ा हंटर चलाया। बांदा की विशेष अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें मरते दम पर फांसी पर लटकाए जाने का आदेश दिया गया। बांदा में दंपत्ति ने जो कुकर्म किया उसके बाद से यकीन मानिए ये सजा भी आपको कम लगेगी। कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस बताया और फांसी की सजा सुनाई। बच्चों के जो और इसमें करीब 34 बच्चे थे जिनके वीडियो से जिनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ। उस पर CBI ने 30 अक्टूबर 2020 को केस रजिस्टर किया नई दिल्ली में। केस रजिस्टर करने के बाद अमित कुमार साहब जो डिप्टी SP थे CBI के, उन्होंने केस को हैंडल किया गया। उन्होंने जांच शुरू की। फरवरी 2021 में इसकी चार्जशीट लगाई। इन हैवानों ने किस तरह से बच्चों को टारगेट किया था, कैसे मासूमों को शिकार बनाया और पहले उसकी डिटेल आपको बता देते हैं। मुख्य आरोपी राम भवन सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर के पद पर तैनात था। वह चित्रकूट में रहता था और आसपास के बच्चों को निशाना बनाता था। उसकी पत्नी दुर्गावती की भी बराबरी की भागीदारी थी। दोनों मिलकर बच्चों का यौन शोषण करते थे। उसके बाद वीडियो रिकॉर्ड कर उसे डार्क वेब पर बेचते थे, जिनसे उनकी बड़ी कमाई होती थी। दोनों पति पत्नी बाहर सामान्य जिंदगी जी रहे थे, लेकिन भीतर ही भीतर वो ऐसा अपराध करते थे जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। अदालत ने फैसला सुनाते हुए ये भी कहा कि इन लोगों ने भरोसे का फायदा उठाया, जिस पर कड़ा एक्शन होना चाहिए। इन दोनों दरिंदों ने 1-2 नहीं बल्कि 50 से ज्यादा बच्चों को अपना शिकार बनाया। सभी बच्चे नाबालिग थे। बच्चों की उम्र 5 से 16 साल के बीच होती है, तो कुछ की उम्र सिर्फ 3 साल थी। आरोपियों ने बच्चों के साथ यौन शोषण किया और कई बच्चों की निजी अंगों को चोटें भी आई हैं। कुछ को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, तो कुछ बच्चों की आंखों में दिक्कत हुई, तो कई अब भी मानसिक रूप से जूझ रहे हैं। इतना घिनौना काम तुमने और तुम्हारी पत्नी ने क्यों किया था? इस दंपत्ति ने अपने रिश्तेदारों के बच्चों को भी नहीं छोड़ा, उन्हें भी शिकार बनाया। बच्चों को बहलाने फुसलाने के लिए पैसे और गिफ्ट देते थे। ऑनलाइन वीडियो गेम का लालच देकर उन्हें घर बुलाते थे। बच्चों के साथ पत्नी और पति दोनों कुकर्म करते और लैपटॉप के जरिए उस वीडियो को रिकॉर्ड करते थे। अगर कोई बच्चा इसका विरोध करता था तो उसे पीटते धमकाते भी थे। चिल्लाने पर पैसे या खिलौने, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का लालच देते थे। जांच में पता चला है कि साल 2010 से लेकर 2020 तक इनका ये धंधा चलता रहा। आरोपी बच्चों के वीडियो बनाकर डार्क वेब के जरिए इंटरनेशनल पॉर्न इंडस्ट्री को बेचते थे। इंटरनेट के लिए चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल बेचा जाता। ये अपराध सिर्फ लोकल स्तर पे नहीं बल्कि इंटरनेशनल नेटवर्क से जुड़ा है। यही वजह है कि मामले की जांच CBI को सौंप दी गई है। कोर्ट ने इसे संगठित अपराध माना है। CBI ने इस मामले में 31 अक्टूबर 2020 को केस दर्ज किया था। 16 नवंबर 2020 को आरोपियों की गिरफ्तारी हुई और इसके बाद संवेदनशील तरीके से जांच की गई। CBI ने बच्चों के बयान बेहद सावधानी से दर्ज किए। काउंसिल के जरिए बच्चों की मानसिक स्थिति का भी ड्रान रखा गया। CBI को छापेमारी में आरोपियों के घर से 8 लाख रुपए भी बरामद हुए। इसके अलावा 12 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप, 2 हार्ड डिस्क, 6 पेन ड्राइव भी मिली, जिनमें आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्ड थे।
जांच पूरी होने के बाद 10 फरवरी 2021 को सीबीआई ने आरोप पत्र दाखिल किया। 21 मई 2023 को अदालत ने आरोप तय किए। इसके बाद से गवाहों और सबूतों के आधार पर सुनवाई चली, जिसके बाद से अब कोर्ट ने दोनों को फांसी की सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा कि समाज को संदेश देने के लिए मृत्युदंड जरूरी है। इसके अलावा राज्य सरकार और केंद्र सरकार को आदेश दिया कि प्रत्येक पीड़ित को 10-10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए, पीड़ित मासूमों की काउंसिल कराई जाए और बच्चों का पूरा ध्यान रखा जाए। लेकिन हैवानियत की जो करतूत इस दंपत्ति ने की है, कोर्ट का फैसला नजीर बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।